Hello everyone. In this video we will do chapter 7 directing and the topic is the supervision. So here you can see in the screen elements of directing is written. The elements of directing are as under, that is first one is supervision, second motivation, third one is the leadership and fourth one communication, right? So first element, that is the supervision. We will study about the meaning of the supervision and importance of supervision in this video. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ सुपरविजन. सुपरविजन का मतलब क्या होता है? द टर्म सुपरविजन इज यूज्ड इन ड्यूअल सेंस, दैट इज एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड एज एन फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर. सुपरविजन का जो मतलब होता है दो तरह से देखा जाता है. एक होता है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ये एक डायरेक्टिंग का एलिमेंट है जो अभी आप स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हैं. एक तरफ तो ये एलिमेंट है डायरेक्टिंग, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ सुपरवाइज़र. ये सुपरवाइज़र का एक फंक्शन होता है. सुपरविजन सुपरवाइज़र का एक फंक्शन होता है. सो इट हैज़ अ ड्यूअल सेंस. वन हैंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. एक तरफ ये एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करता है. सुपरविजन का काम क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को गाइड करना. एंड ऑन द अदर हैंड टू अकम्प्लिश द चेरिस्ड ऑब्जेक्टिव. और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल है, उसको कंप्लीट करना, जो काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना. नाउ सुपरविजन इज़ अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग. सुपरविजन एक डायरेक्टिंग का पार्ट होता है और सुपरविजन इज़ परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइज़र. कौन सुपरविजन करता है? सुपरवाइज़र सुपरविजन करते हैं. और ये सुपरवाइज़र कौन होते हैं? दे आर द पर्सन हु आर बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिव्स. वो लोग जो मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये जो मैनेजर्स हैं ये अपने किसको ऑर्डर देंगे? मैनेजर. और एक होते हैं वर्कर्स. तो मैनेजर जो है डायरेक्ट अपने वर्कर्स को ऑर्डर नहीं देंगे, मैनेजर अपने सुपरवाइज़र को ऑर्डर देंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है. और ये जो सुपरवाइज़र क्या है, इनके अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ये उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन जाएगा. किसके द्वारा? सुपरवाइज़र के द्वारा उनको इंस्ट्रक्शन जाएगा. सो सुपरवाइज़र इज़ द मिडिल मैन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. और मैनेजमेंट के बीच में जो एक बीच का बंदा होता है जो काम करवा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सुपरवाइज़र. अब सुपरविजन इज़ मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. सुपरविजन दो वर्ड से बना हुआ है, एक सुपर और एक विजन. सुपरविजन मतलब किसी के काम को ओवरसी करना. विजन का मतलब होता है देखना और सुपर मतलब होता है किसी के काम को ओवरसी करना, ऊपर से देखना. अब ऊपर से देखना मतलब छत से देखना नहीं, उसके काम को देखना कि ओवरऑल काम हो रहा है सही से कि नहीं हो रहा है. टू सी द एक्टिविटीज़ फ्रॉम ओवर एंड अबव. जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर नज़र रखते हैं कि वो रिसोर्सेज को सही से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. रिसोर्सेज मतलब जो काम के लिए सामान आया गया है, जो रिसोर्सेज है उसका सही से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो सुपरविजन मीन्स टू ओवरसी द वर्क, टू सी द वर्क फ्रॉम द ओवर एंड अबव. सबसे हटके सब पे नज़र रखना, ऊपर से देखना. द सुपरविजन इट कॉम्प्रोमाइजेज. सुपरविजन में क्या होता है? इंस्ट्रक्टिंग, ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग. सुपरवाइज़र का क्या काम होता है? इंस्ट्रक्शन देना, उनको ऑब्जर्व भी करना कि क्या कर रहे हैं, मॉनिटर करना मतलब उन पर नज़र रखना, एंड गाइडेंस गाइड करना, उनको गाइडिंग करना. सो दिस इज़ कॉल्ड द सुपरविजन. ओवर ऑल दीज आर कॉल्ड द सुपरविजन. इसका मतलब होता है सुपरविजन. समझ में आया? नेक्स्ट कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन. एज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग. ये तो हमें पता चल गया कि डायरेक्टिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सुपरविजन, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. सो सुपरविजन एंश्योर्स दैट प्लान एंड प्रोग्राम ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड और नॉट. जो सुपरविजन है वो क्या देखता है कि जो प्लान और जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, जो प्लानिंग की गई थी बिजनेस की, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है. जैसा प्लान किया गया था वैसे ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और सुपरविजन इनिशिएट एक्शन. सुपरविजन क्या करता है? काम को एक्शन में लाना. प्लान तो हमने कर लिया, अब उसको एक्शन में लाना, काम करना, शुरू करना, ठीक है. जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं ये सुपरवाइज़ करते हैं मिडिल लेवल को, मैनेजर को. और जो मिडिल लेवल होते हैं वो किसको सुपरवाइज़ करते हैं? लोअर लेवल को. जो लोअर लेवल होते हैं मिडिल लेवल को, जो मिडिल लेवल वाले होते हैं वो लोअर लेवल को सुपरवाइज़ करते हैं, मतलब उनके काम पे नज़र रखते हैं. और जो लोअर लेवल होते हैं वो अपने वर्कर्स को सुपरवाइज़ करते हैं. सुपरवाइज़ मतलब उन पे नज़र रखते हैं, देखते हैं कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है.
So supervisor, he bridges the gap. He fills the gap between what the higher level management expects and what the workers want. जो हायर लेवल मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो क्या काम करवाना चाहते हैं और वर्कर्स क्या कर रहे हैं, इन दोनों के जो गैप को है कौन फिल करता है, सुपरवाइज़र फिल करता है. ही हैज़ द की पोजीशन इन एन इंटरप्राइज. उसका एक अहम हिस्सा होता है इंटरप्राइज में, बिकॉज दे कन्वर्ट द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द इंटरप्राइज इनटू द एक्चुअल रिजल्ट. ये क्या करते हैं, सुपरवाइज़र का क्या काम होता है, ये जो प्लान्स बनाए हैं, जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करता है. सो द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द वर्क डिपेंड अपॉन द एफिशिएंट एंड द इफेक्टिव सुपरविजन. जो काम की क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है, कितना काम हो रहा है और कैसा काम हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, इट विल डिपेंड अपॉन द एफिशिएंट एंड द इफेक्टिव सुपरविजन. सुपरविजन के ऊपर डिपेंड होगा. जितना अच्छा सुपरविजन होगा उतना अच्छा आपका काम होगा. A supervisor is a friend, philosopher and a guide of a worker. वो एक फ्रेंड भी होते हैं, एक फिलोसफर भी होते हैं और अपने वर्कर्स को गाइडेंस भी देते हैं. So that was the supervision. Now let us understand the importance of supervision. That is the point 1, appropriate order and instructions. Every worker require understanding properly the nature of his job, method of its performance and special features of it. जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो अपने काम को प्रॉपरली समझना चाहते हैं. हम भी कहीं जॉब करेंगे तो हम पहले समझेंगे कि क्या काम करना है, उसको करने का तरीका क्या है और उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं. तो इन द सिंपल वे सुपरवाइज़र क्या होते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को, जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनको ऑर्डर देते हैं. कौन ऑर्डर देता है, सुपरवाइज़र ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, मीन्स कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं उनको कि ये काम करना है, ऑर्डर देते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट. मीन्स मैनेजर जो ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन इश्यू करते हैं, ये सुपरवाइज़र का काम है कि अपने वर्कर्स को बताए. मैनेजर ने किसको बताया, इंस्ट्रक्शन दिया, सुपरवाइज़र को. और ये सुपरवाइज़र का काम है कि अपने वर्कर को सारा इंस्ट्रक्शन दे, क्या काम करना है बताएं. ये ध्यान रखना पड़ता है सुपरवाइज़र को कि सारे ऑर्डर्स और जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैनेजर से मिले हैं वो हर एक वर्कर को समझ में आया है कि नहीं आया है. दैट इज़ द अप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन इज़ द फर्स्ट पॉइंट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ appropriate allotment of work. In this point, what does it says? The allotment of work to each worker is made according to his physical and mental ability, knowledge and experience. जितने वर्कर्स होते हैं उनको वर्क कैसे अलॉट किया जाना चाहिए, उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनका फिजिकल एबिलिटी को देखते हुए, उनकी मेंटल एबिलिटी को देखते हुए, उनके नॉलेज को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको वर्क अलॉट किया जाना चाहिए. अगर इफ़ अ वर्कर इज़ एफिशिएंट इन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर वर्क, ही शुड बी अलॉटेड दैट वर्क ओनली. अगर कोई वर्कर किसी काम में एक्सपर्ट है तो उसको वही काम दिया जाना चाहिए. अगर हम उसको दूसरा काम कर दे देंगे जो उसको बनता ही नहीं है तो क्या होगा, परफॉर्मेंस विल बी डिसअपॉइंटिंग. जो परफॉर्मेंस, जो रिजल्ट मिलेगा वो डिसअपॉइंटिंग होगा. मतलब जैसा हम चाह रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं मिला और देयर विल बी नो ज़ील फॉर वर्क इन हिम, और उसको वो काम करने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा. सो सुपरवाइज़र क्या करना चाहिए, he should allot the appropriate work to the appropriate worker according to his ability. So I think it is clear, right? Proper work should be allotted to the correct employees according to the supervisor. supervisor के हिसाब से proper work allot किया जाना चाहिए, जो worker उसको कर सकते हैं उन्हें. Now coming to the third point, study, suggestion and solution of problems. Worker may face a number of problems during the course of performance of his work and he need a proper guidance and advice for efficiently doing his work. जो वर्कर होते हैं, काम करते हैं, जब वो काम करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं काम करते हुए और उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है. अगर हमको कोई भी गाइडेंस देगा, एडवाइस देगा तो हम वो काम कितने अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो हमें एडवाइस दे रहे हैं, इसको काम को ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, तो हमको अपने आप वो काम बनेगा. तो ये किसकी ड्यूटी है, सुपरवाइज़र की ड्यूटी है. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है काम करने में वर्कर्स को, तो सुपरवाइज़र क्या करेगा, ही विल हैव अ डिटेल स्टडी ऑफ सच प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों हो रहा है, ये परेशानी क्यों हो रही है, उसको क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड ही विल गिव द प्रॉपर गाइडेंस एंड एडवाइस टू हिज वर्कर, और प्रॉपर गाइडेंस और एडवाइस अपने वर्कर्स को देंगे, राइट. Coming to the fourth point, inspiring the workers. Inspiring the workers means in the absence of appropriate guidance, the worker do not take much interest and they remain unacquainted with the usefulness of the task. अगर
अप्रोप्रिएट गाइडेंस नहीं मिलेगा वर्कर को, तो वर्कर क्या होंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे अपने काम में, और वो जो यूज़फुल टास्क है, जो हमारा ज़रूरी काम था, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जो सुपरवाइज़र होते हैं ये वर्कर को क्या करते हैं, दे मेक द वर्कर अवेयर ऑफ द यूज़फुलनेस ऑफ द वर्क। वर्कर को तो कोई भी काम यूज़फुल नहीं लगेगा, तो जो सुपरवाइज़र का काम होता है ये वर्कर को अवेयर करवाते हैं कि ये काम कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एंड इंस्पायर देम फॉर द डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, और उनसे अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। तो ये जो सुपरवाइज़र है ये वर्कर्स को बताएगा कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो ये क्या करेंगे, अपने वर्कर्स को इंस्पायर कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट द वर्कर विल स्टार्ट टेकिंग द इंटरेस्ट एंड डेडिकेट देमसेल्फ टू द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब सुपरवाइज़र उनको अप्रोप्रिएट गाइडेंस देगा और अपने वर्कर्स को इंस्पायर करेगा, तो वर्कर्स जो हैं अपने काम में इंटरेस्ट लाएंगे, उनका काम में मन लगेगा और वो अपने आप को डेडिकेट करेंगे कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। सो दिस वॉज द 4th पॉइंट। नाउ मूविंग टू द 5th पॉइंट, that is the watching performance. The superior keeps eye continuously on the performance of the worker to ascertain whether such performance is up to the specification and schedule. वॉचिंग परफॉर्मेंस, सुपरवाइज़र कीप आइज कंटिन्यूसली, सुपरवाइज़र जो है कंटिन्यूसली अपनी नज़रें रखता है किस पे, वर्कर्स पे, वर्कर के परफॉर्मेंस पे, कि उनका परफॉर्मेंस जैसा शेड्यूल बनाया था, जैसा स्पेसिफाई किया था उस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सुपरवाइज़र कंटिन्यूसली अपनी आइज़ उन पर रखेगा, नज़रें उन पर रखेगा। ओके, सो इफ़ द परफॉर्मेंस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जब तक काम सही हो रहा है तब तक तो ठीक है। अगर सुपरवाइज़र को लगता है कि काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रहा है तो क्या करेगा वो, ही कैन डिसाइड द मेजर फॉर द इम्प्रूवमेंट। वो वर्कर्स को क्या बोलेगा, भाई रुक जाइए, अभी काम मत करिए क्योंकि ये काम ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। तो वो वहाँ पे तुरंत उसको रोकेंगे और उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसको तरीका बताएंगे कि इस काम को ऐसे नहीं आप ऐसे करिए, ठीक। द सुपरवाइजर थ्रू कंटिन्यूस विजिलेंस रिमूव द इंडिफरेंस एंड द लैक ऑफ जील ऑफ वर्कर्स टूवर्ड देयर वर्कर्स। उन पर कंटिन्यूसली नज़र रखेंगे, तो जो वर्कर्स को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या काम में जो इंडिफरेंस हो रहा है या काम सही से नहीं हो रहा है तो उसको वो सुधार सकते हैं बाय टेकिंग द मेजर फॉर द इम्प्रूवमेंट। सो दिस वॉज द 5th पॉइंट। Now coming to the 6th point, maintaining friendly relations. A supervisor maintain day-to-day contact and strengthen friendly relation with the workers. For workers he is a friend, he is a philosopher and a guide, right? सुपरवाइज़र मेंटेन, सुपरवाइज़र जो होता है वो डे टू डे अपने वर्कर्स के कांटेक्ट में रहता है और उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना कर रखता है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनको तो सारा टाइम सुपरवाइज़र के साथ रहना है और सुपरवाइज़र को भी वर्कर के साथ रहना है सारा टाइम और उनसे काम करवाना है। तो वो क्या करेगा, उनसे एक फ्रेंडली रिलेशन बना कर रखता है वर्कर से, ताकि वर्कर्स भी अपना काम अच्छे से करेंगे। अगर वो बॉस बन जाएगा, ऑर्डर चलाएगा तो फिर उसको कोई पसंद ही नहीं करेगा, तो उसके काम में इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे कि ये तो ऑर्डर दे रहे हैं, तो फिर उसका कोई काम भी नहीं करेगा। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखता है और ये वर्कर्स के लिए वो फ्रेंड भी है, एक फिलोसफर भी है और एक गाइड भी है। उनको गाइडेंस भी देता है और उनको कैसे काम करना है तरीका भी बताता है और उनको टाइम टाइम पे गाइड भी करता है। Now coming to the 7th point, link between the management and worker. Now the supervisor act as a link between the management and workers. ये supervisor person ये कौन होता है, ये वो व्यक्ति होता है जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं उनके जो बीच का बंदा होता है, जो लिंक होता है दोनों के बीच का, that is called supervisor. On the one hand he communicates the policies and the decision of management to the workers, and on other hand he conveys the suggestion, grievances and complaints or वर्कर्स टू मैनेजमेंट। एक तरफ तो वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, अपनी पॉलिसीज़ डिस्कस करता है। किससे डिस्कस करता है, जो डिसीजन है ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स, जो वर्कर्स जो मैनेजमेंट के डिसीजन है। पहले तो मैनेजमेंट है किसको समझाएगा, सुपरवाइज़र को समझाएगा कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या डिसीजन लिया है, कैसे काम कराना है, क्या काम कराना है। फिर ये वाला मैसेज वो किसको देगा, वर्कर्स को देगा। वर्कर को सजेस्ट करेगा, उनको सजेशन देगा, या फिर
जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करेगा। तो ये किसके द्वारा एक्सप्लेनेशन हो रहा है? मैनेजमेंट सुपरवाइज़र को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पॉलिसी समझा रहे हैं और सुपरवाइज़र अपने तरह से वर्कर्स को ये सब समझाएंगे। सो ही इज़ वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर एज वेल एज अ मैनेजमेंट। ये एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह होते हैं वर्कर्स के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी। सो सुपरवाइज़र इज़ अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। ये दोनों के बीच के जो मिडिल मैन होता है, ये एक लिंक होता है मैनेजमेंट और वर्कर के लिए, दैट इज़ द सुपरवाइज़र. So this was the importance of supervision, and I hope so that you have understood the every point. If you have any doubt regarding any of the point, you can message in the comment section. In the next video we will do the next topic, that is the function of supervisor. Supervisor का क्या function होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस मतलब उसका इम्पोर्टेंस ज़रूरी क्यों है, सुपरवाइज करना क्यों ज़रूरी होता है, और फिर पढ़ेंगे कि सुपरवाइज़र के फंक्शंस क्या होते हैं। So till then, take care. Bye.